बहुत समय पहले की बात है। भीमगढ़ नामक एक गांव में गोपी नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास एक भैंसा था जिसे वो बहुत प्यार करता था। एक दिन की बात है। इस पूरे गांव में मेरे भैंसे जितना मजबूत और बलवान किसी के पास भैंसा नहीं है। अजी, आप सुबह से शाम तक सिर्फ भैंसा भैंसा ही करते हो। एक काम करती हूँ, मैं वापस अपने मायके चली जाती हूँ। आप रहना अपने भैंसे के साथ। अरे चमेली, इतना क्यों गुस्सा होती हो? माना कि जितना मैं अपने भैंसे से प्यार करता हूं उतना तुमसे भी, मगर इसका मतलब यह थोड़ी है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। चमेली फिर से बोली, भैंसों की बात सुनिए जी, मैं चली अपनी सहेली के घर, आप बैठे रहे अपने भैंसे के साथ। चमेली गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अरे, लगता है गुस्सा होकर चली गई। छोड़ो, मैं अपने भैंसे को चारा खिला देता हूं। हर रोज गोपी अपने साथ अपने भैंसे को भी नहलाया करता था और किसी कीड़े मकोड़े को उसके आसपास भी भटकने नहीं देता। एक रात बरसात शुरू हो जाती है। अरे, ये बरसात कहां से आ गई? मैं अपने भैंसे को अकेले कैसे छोड़ सकता हूं? कहीं पानी अंदर ना आ जाए। गोपी वहां पास में अपनी खटिया लगा लेता है। अजी चलिए ना, अब क्या पूरी रात यहाँ अपने भैंसे के साथ बिताने की सोच रहे हो? हाँ चमेली, तुम सही कह रही हो। तुम जाओ और आराम से सो जाओ। आज मैं यहीं रहकर इसकी रखवाली करूंगा। लगता है ये भैंसा मुझे इस घर में रहने नहीं देगा। अब बस करो जी, आपका भैंसा इतना मोटा तगड़ा है। चमेली, मेरे भैंसे के बारे में एक गलत लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। तुम जाओ यहां से, मैं इसके साथ ही रहूंगा। ठीक है जी, जाओ, जो करना है करो। अगली सुबह वापस गोपी अपने भैंसे की साफ सफाई में लग जाता है और गांव में सभी लोग गोपी का बहुत मजाक उड़ाते थे। बेचारा गोपी सुबह से शाम तक अपने भैंसे के पीछे दौड़ता रहता है। ऐसा लगता है पिछले जन्म का साथ हो। एकदम सही कहा भाई। भैंसे के साथ रहते रहते गोपी भी एक दिन भैंसा ना बन जाए। अरे भाई, ये तो भैंसा है। भैंसिया रहती तब लगता सौतन आ गई, थोड़ा सा बच गया। अरे गोपी, कहां जा रहे हो अपने भैंसे के साथ? क्यों भाई, तुम्हें किस बात पर इतनी हंसी आ रही है? मैं तो अपने भैंसे के साथ हूं। बोल, तुझे क्या दिक्कत है? अरे भाई, मुझे क्या, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। जाओ अपना काम करो। शायद वही कर रहा हूं। अच्छा, गुस्सा मत हो, मैं जा रहा हूं। गांव में लोगों के पास कोई काम नहीं बचा है। जिसे देखो मेरे घर की तरह नजर गड़ाए बैठा है, मेरे भैंसे पर। गोपी घर वापस आता है। अजी सुनिए, छोड़िए अपने भैंसे को और मेरी बात सुनिए। हाँ बोलो, क्या बात है? आज अजय आया था और कह रहा था कि मालती बुआ के बारे में। क्या हुआ? बीमार हो गई हैं। उन्हें लगता है कि अंतिम दिनों में आप उनसे मिलने जाएं। मगर मैं चला जाऊंगा तो मेरे भैंसे का ख्याल कौन रखेगा? हे भगवान, जरा सी बुद्धि दो इन्हें। बुआ बीमार पड़ी है, एक बार मिलकर आने की वजह इस भैंसे के बारे में सोच रहे हैं। चमेली, कई बार कह दिया है मैंने, मेरे भैंसे पर अपनी खुन्नस ना निकाला करो। वाह जी वाह, हाथी जैसा जितना मोटा तगड़ा भैंसा लेकर बुआ जी से मिलने जाएंगे। अरे इसे छोड़ दीजिए, यहीं कुछ दिन मैं देखभाल कर लूंगी। अब आपसे शादी की है तो इसे झेलना भी पड़ेगा। नहीं नहीं चमेली, तुम पर भरोसा नहीं है। मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अरे आप बात क्यों नहीं समझते हो जी? मैं हूं ना, मैं रख लूंगी इसका ख्याल, अब बस चिंता मत करो। ठीक है, कल चला जाऊंगा। गोपी दिल पर पत्थर रखकर और अगले दिन बुआ से मिलने निकल पड़ता है। चमेली चारा डालकर चली जाती है, लेकिन भैंसा चारा नहीं खाता। अरे अभी तक इसने चारा नहीं खाया, खा ले चुपचाप, मुझे मत परेशान कर। अच्छा याद आया, इसे तो हाथ से खिलाना पड़ता। चल
ये भी कर देती हूँ। चमेली हाथ से भैंसे को चारा खिलाती है। भैंसे का ख्याल रख रख कर चमेली परेशान हो जाती है। इतना ध्यान तो मैं खुद पे भी नहीं रखती जितना इस भैंसे का रखना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसी भैंस से शादी की है। भैंसे को चारा खिलाकर अपने काम में लग जाती है। तभी एक आदमी आता है। नमस्ते भाभी जी, मेरा नाम मानिक राम है। मैं पड़ोस के गांव से आया हूँ। हाँ जी, बोलिए, क्या बात है? मैं इस भैंसे खरीदना चाहता हूँ। इसके लिए आपको लाखों रुपए दूंगा। क्या? सच में? हाँ, अगर आप चाहे। चमेली सोचती है कि इस भैंसे की कीमत लाखों में है। बाप रे, मैं तो इसे कोई काम का नहीं समझती थी। वैसे भी भैंसे से तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। बेच ही देती हूँ, लाखों रुपए देखकर ये भी खुश हो जाएंगे। तो क्या हुआ भाभी जी, बोलिए। जी भैया, ले जाइए इसे और मुझे पैसे दे दीजिए। मानिक राम चमेली को पैसे दे देता है और भैंसे को अपने साथ लेकर चला जाता है। चमेली बार बार पैसे को गिनती है और खुश होती है। वाह, इस भैंसे ने तो मुझे अमीर बना दिया। अब तो एक जेवर इससे बनवा ही लूंगी। कुछ दिनों बाद गोपी घर वापस आता है और तुरंत अपने भैंसे को देखने जाता है। चमेली कहाँ हो? अरे मेरा भैंसा कहाँ है, जरा बताना। अरे छोड़िए ना, ये देखिए लाखों रुपए मिले हैं। मेरा भैंसा कहाँ है, पहले ये बताओ। कहाँ रहेगा मानिक राम जी के पास? बेच दिया मैंने उसे, उसी के बदले ये लाखों रुपए मिले हैं। मेरे भैंसे को बेच दिया? तुमने यह क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुम्हें पता भी है वो मेरे लिए कितना खास है। अभी के अभी बताओ, मेरा भैंसा कहाँ है? हे भगवान, अभी भी आपको उस भैंसे की पड़ी है। उसे बेचने के बदले लाखों रुपए मिल रहे हैं, फिर भी आप उसके पीछे ही पड़े हैं। जाइए पड़ोस के गांव में मानिक राम जी के पास। उन्होंने जो पैसे दिए हैं वह मुझे दो। अभी मैं उन्हें वापस देकर आता हूँ और अपना भैंसा लेकर आता हूँ। चमेली सारे पैसे गोपी को वापस दे देती है। गोपी पड़ोस के गांव में जाता है और मानिक राम के पास पहुंचता है। आप अपने पैसे वापस ले लीजिए और मुझे मेरा भैंसा वापस कर दीजिए। मेरी पत्नी से गलती हो गई। अजीब लोग हैं, पहले तो बेच दिए फिर वापस मांग रहे हैं। ऐसा नहीं होता। नहीं, कृपया मुझे मेरा भैंसा वापस कर दीजिए और यह लीजिए आपके पैसे। लाओ भाई, 2 पैसे और ले जाओ। अपना भैंसा जब देना ना हो तो सौदा करने की कोई जरूरत नहीं थी। गोपी अपने भैंसे को देखकर कहता है, कैसा है तू? सब ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं तुझे अकेला छोड़कर चला गया। गोपी और भैंसे को अपने साथ लेकर चला जाता है। आ गया ये फिर से हमारे घर। चमेली, ऐसी गलती कभी वापस मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ जी, रहो इसके साथ, मुझे कोई मतलब नहीं आपके भैंसे से। चल, आज से मैं तुझे बाहर घुमा कर लाता हूँ। गोपी भैंसे को घुमाने और चमेली सामान लेने चली जाती है। यहाँ तो बहुत हरी हरी घास है, यहीं इसे छोड़ देता हूँ, थोड़ी देर खा लेगा। एक मैदान में गोपी भैंसे को छोड़ देता है और बैठ जाता है। अचानक उसकी आंख लग जाती है। इधर चमेली बाजार से सामान खरीद कर आ रही थी।
तभी कुछ चोर आकर सामान लेकर भागने लगते हैं। चोर चोर, कोई पकड़ो। भैंसा ये देख लेता है और दौड़ दौड़ कर उन चोरों के पीछे भागने लगता है। भैंसे के डर से चोर सारा सामान फेंक कर भाग जाते हैं। वाह, आज तो तूने कमाल कर दिया, मेरा सारा सामान चोरी होने से बचा लिया। मैं बेकार ही तुझे निकम्मा समझती थी। अब चमेली को भी भैंस से लगाव होने लगा था और उसने उसके साथ बुरा बर्ताव करना बंद कर दिया था। माफ कीजिएगा, मैं तो बहुत मूर्ख थी जो इसे बुरा भला कहती थी। चमेली की बात सुनकर गोपी बहुत खुश हो जाता है। गांव में घोषणा होती है कि कुछ ही दिनों में दौड़ प्रतियोगिता होने वाली है। सुनो सुनो, कुछ ही दिनों में दौड़ प्रतियोगिता होने वाली है। जो भी भाग लेना चाहता है अपना नाम लिखवा सकता। दौड़ प्रतियोगिता वाले दिन सभी गांव वाले दौड़ देखने जाते हैं। इंसानों की दौड़ तो हो सकती है, फिर जानवरों की दौड़ क्यों नहीं? मेरा भैंसा तो बहुत तेज दौड़ता है, गांव के सभी भैंसों को हरा देगा। क्यों ना भैंसों की दौड़ करवाई जाए। गोपी ये बात गांव के मुखिया को बताता है। गांव के मुखिया को योजना बहुत अच्छी लगी। मुखिया जी, हम सभी को टिकट भी दे सकते हैं और उनसे पैसे भी ले सकते हैं। इससे अच्छी कमाई होगी। ठीक है, कल ही घोषणा करवाता हूं। सुनो सुनो ग्रामवासी, अगले दिन भैंसे की दौड़ प्रतियोगिता है। जिस किसी को अपने भैंसे के लिए भाग लेना है वह अपना नाम दर्ज करवाएं। सभी लोग भैंस की दौड़ प्रतियोगिता सुन बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अगले दिन गोपी अपने भैंसे को मैदान में उतारता है और भैंसों की दौड़ होती है। सभी बहुत मजे से प्रतियोगिता देखते हैं। वाह, क्या बात है। हाँ भाई, बात तो सही कही तुमने। इसे हरा पाना किसी के बस की बात नहीं। कुछ ही समय में गोपी का भैंसा दौड़ प्रतियोगिता जीत जाता है। गोपी, कमाल की सोच थी तुम्हारी। आज देखो, इन भैंसों की दौड़ देखने के लिए लोग कितने उत्साहित थे। धन्यवाद मुखिया जी। गोपी और चमेली अपने भैंसे को लेकर घर आ जाते हैं। चमेली गोपी से कहती है, आज तो आपके भैंसे ने तो कमाल कर दिया। दौड़ जीतकर आपका और हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया।